नाज़रीन गिरामी, दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिनके बारे में इतनी हैरानकुन बातें मशहूर हैं कि सुनने वाला सोच में पड़ जाता है। कुवैत भी उन्हीं ममालिक में शामिल है। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ मर्दों की जिंदगी आम ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। कुछ का ख्याल है कि यहाँ खवातीन ज्यादा अय्याश हैं। क्या वाकई कुवैत में मर्दों और औरतों के दरमियान मुआशरती निज़ाम दूसरों से अलग है? वहाँ के लोग किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं? क्यों दुनिया भर से लाखों अफराद रोजगार की तलाश में यहाँ पहुँचते हैं? और आखिर वो कौन सी हकीकत है जिसने कुवैत को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल कर दिया? आज हम इन्हीं दिलचस्प हकीकतों से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, कुवैत दुनिया के उन गर्म तरीन खित्तों में शुमार होता है जहां गर्मियों में दर्जा हरारत इस हद तक बढ़ जाता है कि आम जिंदगी थम सी जाती है। गर्मियों के मौसम में यहाँ का दर्जा हरारत आम तौर पर 50 दर्जे से भी ज्यादा बढ़ जाता है और बाज़ औक़ात ये इस हद तक पहुंच जाता है कि खुले आसमान के नीचे खड़ी गाड़ियों के नरम हिस्से जैसे कि उनके बाहर के शीशे या प्लास्टिक के पुर्जे पिघलना शुरू हो जाते हैं। शदीद धूप और तपिश की वजह से दोपहर के वक्त सड़क पर निकलना दुश्वार हो जाता है और पूरा मुल्क एक तरह से ठंडा करने वाले आलात के सहारे चलता है। यहाँ के बस के इंतजार की जगहें भी मुकम्मल तौर पर बंद और ठंडक पहुँचाने वाले निज़ाम से लैस होती हैं ताकि मुसाफिरों को तपती धूप का सामना न करना पड़े। इतनी शदीद गर्मी के बावजूद यहाँ के लोग इस मौसम के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल चुके हैं और उन्होंने ऐसी सहूलतें पैदा कर ली हैं कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर कम से कम पड़े। उसके साथ साथ कुवैत की करेंसी दुनिया की सबसे महंगी तरीन करेंसी शुमार होती है, जिसके कदर दुनिया के बड़े मुमालिक से भी कहीं ज्यादा है, जो इस बात का सबूत है कि इस छोटे से मुल्क की मईशत किस कदर मजबूत और मुस्तहकम है। यहाँ पानी पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा है क्योंकि पीने का साफ पानी समंदर के खारे पानी को साफ करके हासिल किया जाता है, जो कि एक इंतहाई महंगा अमल है। कुवैत के जोग्राफिये और उसकी आबो हवा के बारे में ये बात भी इंतहाई दिलचस्प है कि यहाँ बारिशें ना होने के बराबर होती हैं। पूरा मुल्क रेत के समंदर पर आबाद है, लेकिन इस रेत के नीचे तेल का एक ऐसा खजाना छुपा हुआ है जिसने इस बंजर जमीन को सोने की कान में तब्दील कर दिया है। यहाँ पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े और जदीद तरीन प्लांट्स लगाए गए हैं जो समंदर के नमकीन पानी को पीने के काबिल बनाते हैं। इस पूरे अमल पर हुकूमत सालाना अरबों रुपए खर्च करती है। यही वजह है कि यहाँ पानी की एक बोतल की कीमत पेट्रोल की कीमत से कहीं ज्यादा होती है। इस शदीद गर्मी के मौसम में कुवैत का बुनियादी ढांचा इस तरह तैयार किया गया है कि लोगों को धूप और तपिश का एहसास न हो। तमाम शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, सरकारी दफातर और यहाँ तक कि घरों की पार्किंग के इलाके भी मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशनड होते हैं। लोग आमतौर पर दिन के वक्त घरों से बाहर निकलने से गुरेज करते हैं और शाम के वक्त जब सूरज गुरूब हो जाता है तो जिंदगी का असल रंग उभर कर सामने आता है। नाज़रीन गिरामी, इस मुल्क की आबादी और वहाँ की शादीशुदा जिंदगी के हवाले से एक बहुत ही दिलचस्प और अहम पहलू यहाँ के मर्द और खवातीन का तनासुब है। कुवैत के मकामी शहरियों में मर्दों की तादाद खवातीन के मुकाबले में नुमाया तौर पर कम है। इस तनासुब की वजह से कुवैती खवातीन के लिए शादी के सिलसिले में काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं क्योंकि उन्हें अपनी ही बिरादरी या मुल्क में मुनासिब रिश्ते मिलना मुश्किल हो जाता है। हुकूमत और मुआशरे की तरफ से इस मसले पर काफ़ी फिक्रमंदी का इजहार किया जाता है और इस रुकावट को दूर करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात भी किए जाते हैं। मर्दों की इस कमी की वजह से खवातीन को शादी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है या फिर उन्हें ऐसी रुकावटों का सामना करना पड़ता है जो आमतौर पर दूसरे मुआशरों में देखने को नहीं मिलती। इसके साथ ही कुवैती हुकूमत अपने शहरियों को शादी के लिए माली इमदाद और मुख्तलिफ सहूलतें भी देती है ताकि लोग जल्द शादी की तरफ माइल हों। लेकिन इसके बावजूद मर्दों की तादाद का कम होना यहाँ के समाजी ढांचे पर गहरा असर डालता है और खवातीन के लिए शादी के मौके को मुश्किल बना देता है। इस सूरत हाल की वजह से बहुत सी खवातीन आला तालीम हासिल करने के बाद अपने कैरियर पर तवज्जो देती हैं, जिसकी वजह से मुआशरे में खुद मुख्तार खवातीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दोस्तों, अब अगर हम कुवैत के शहरियों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके शाहाना रहन सहन की बात करें तो ये देखकर हैरत होती है कि वहाँ के लोग किस कदर पुरासाइश और बेफिक्र जिंदगी गुजारते हैं। कुवैत के मकामी लोगों के पास दौलत की कोई कमी नहीं है और उनकी अक्सरियत के पास इंतहाई महंगी और आला तरीन गाड़ियां होती हैं जो दुनिया के बेहतरीन कारखानों में तैयार की जाती हैं। यहाँ के रिहायशी इलाकों में बने महल नुमा घर और कोठियां उनके आला मयार जिंदगी का वाज़ेह मुजाहिरा करती हैं। हुकूमत की तरफ से मकामी शहरियों को ऐसी मुआशी सहूलतें मिली हुई हैं जिनका दुनिया के दूसरे ममालिक के लोग सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। कुवैती शहरियों को किसी किस्म का आमदनी पर महसूल या टैक्स अदा नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से उनकी पूरी आमदनी उन्हीं के पास रहती है। इसके अलावा तालीम, सेहत और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पर हुकूमत की तरफ से भारी रियायत दी जाती है, बल्कि अक्सर सहूलतें तो बिल्कुल मुफ्त होती हैं। यहाँ तक कि हर कुवैती शहरी को मुलाजमत का यकीन होता है और उनकी तनख्वाहें इस कदर आला होती हैं कि वो आम ज़रूरियात से कहीं बढ़कर
जिंदगी की हर आसाइश को आसानी से सकते हैं। यहाँ के आम घरों में भी कई मुलाजमीन काम करते हैं, जो सफाई सुथराई से लेकर खाना पकाने तक के तमाम काम अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को किसी किस्म की जिस्मानी मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। यहाँ की परासाइश जिंदगी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुवैत के शहरी अपने फारिग वक्त में क्या करते हैं। हर घर में कम से कम 3 से 4 महंगी तरीन गाड़ियां होती हैं, जिनमें से अक्सर सिर्फ शौकिया तौर पर खरीदी जाती हैं। कुवैत के समंदरी साहिलों पर निजी कश्तियां और बहरी जहाज खड़े नजर आते हैं, जो यहाँ के अमीरों की जाती मिल्कियत होते हैं। वीकेंड पर लोग समंदर की सैर के लिए निकलते हैं या अपने सहराई खेमों का रुख करते हैं, जहां वो रिवायती अंदाज में वक्त गुजारते हैं। लेकिन इन खेमों में भी दुनिया की तमाम जदीद तरीन सहूलतें और ताइशात मौजूद होते हैं। हुकूमत अपने शहरियों को पेट्रोल इंतहाई सस्ते दामों फराहम करती है, जिसकी वजह से गाड़ियों के ईंधन का खर्च न होने के बराबर होता है। इसके अलावा बिजली और पानी के बिलों पर इतनी सब्सिडी दी जाती है कि शहरियों पर इसका कोई माशी बोझ नहीं पड़ता। कुवैत के शहरी दुनिया भर में अपने महंगे तर्ज सफर के लिए भी मशहूर हैं। वो साल में कई बार बैरून मुल्क सफर करते हैं और हमेशा बेहतरीन होटलों और फर्स्ट क्लास में सफर करना पसंद करते हैं। नाजरीन ग्रामी, इस बेपनाह दौलत और आसाइशों ने यहाँ के लोगों के मिजाज और उनकी सरगर्मियों को भी एक नए ढंग में ढाल दिया है। यहाँ के लोग खाने पीने और घूमने फिरने के इंतहाई शौकीन हैं और दुनिया भर से मंगवाए गए बेहतरीन खाने उनके दस्तरखान की जीनत बनते हैं। शाम के वक्त यहाँ के मर्द मखसूस बैठकों में जमा होते हैं, जिन्हें दीवानिया कहा जाता है, जहाँ वो मुल्की, समाजी और कारोबारी मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। जबकि ख़वातीन के लिए आला तरीन बाजार और ख़रीदो फरोख्त के मराकज़ दुनिया भर के नायाब तरीन तहाइफ और लिबास पेश करते हैं। खलीज के इस छोटे से मुल्क ने अपनी तेल की दौलत को इस तरह इस्तेमाल किया है कि उसने अपने हर शहरी को दुनिया का अमीर तरीन और खुशहाल तरीन इंसान बना दिया है, जहां ज़रूरत की कोई चीज़ नामुमकिन नहीं लगती और हर दिन एक नए जश्न की तरह गुजरता है। जब गर्मियों की तपिश हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ के ज़्यादातर ख़ानदान यूरोप और दीगर ठंडे ममालिक का रुख करते हैं और कई महीने वहीं क़याम करते हैं। उनका तर्ज ज़िंदगी ऐसा है कि वो हर लम्हा खुशी और सुकून के साथ गुजारना पसंद करते हैं और उनकी ज़िंदगी में माशी परेशानियों का कोई गुजर नहीं होता। कुवैत की ये शाहाना ज़िंदगी दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल है, जो जाहिर करती है कि अगर वसाइल का सही इस्तेमाल किया जाए तो किसी मुल्क के शहरी किस हद तक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कुवैत के दीवानिया कल्चर के बारे में और तफसीलन बात की जाए तो ये यहाँ के मर्दों की समाजी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। हर बड़े कुवैती घर के साथ एक बड़ा हॉल या बैठक मखसूस होती है, जहाँ रोज़ाना शाम को महफिल सजती है। यहाँ ख़ानदान के बुजुर्ग, नौजवान और दोस्त अहबाब जमा होते हैं। चाय और रिवायती कहवा पेश किया जाता है और मुल्क के सियासी हालात से लेकर दुनिया भर की खबरों पर बहस की जाती है। ये बैठकें दरअसल कुवैत के मर्दों के लिए एक समाजी नेटवर्क का काम करती हैं, जहां कारोबारी मुआहदे तय पाते हैं और ख़ानदानी मसाइल हल किए जाते हैं। दूसरी तरफ ख़वातीन अपनी समाजी महफिलें सजाती हैं, जहां वो फैशन, डिज़ाइन और दीगर उमूर पर गुफ्तगू करती हैं। कुवैत का ये खूबसूरत इम्तिजाज, जहां जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और कदीम ख़ानदानी रिवायात एक साथ चलती हैं, इस मुल्क को पूरी दुनिया में मुनफरिद बनाता है। यहाँ के लोग अपनी रिवायात पर फ़ख्र करते हैं और अपनी शनाख्त को कभी फरामोश नहीं करते। यही वजह है कि मगरबी फैशन और मगरबी तर्ज ज़िंदगी को अपनाने के बावजूद उनका दिल हमेशा अपनी कदीम रिवायात के साथ धड़कता है। दोस्तों, कुवैत के तालीमी और सेहत के निज़ाम पर बात करना भी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि यही वो शोबे हैं जो किसी भी कौम की हकीकी खुशहाली का पता देते हैं। कुवैत के हर शहरी को बचपन से लेकर आला तालीम तक हर चीज़ मुफ्त फराहम की जाती है। अगर कोई कुवैती तालिब इल्म दुनिया की किसी भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो हुकूमत उसकी पढ़ाई, रिहाइश और सफरी अखराजात का तमाम बोझ खुद उठाती है और उसके साथ उसे माहाना जेब खर्च भी दिया जाता है। इसी तरह सेहत के शोबे में भी हर कुवैती शहरी को मुफ्त और बेहतरीन इलाज की सहूलत मैसर है। अगर मुल्क के अंदर किसी बीमारी का इलाज मुमकिन न हो तो हुकूमत मरीज को सरकारी खर्चे पर बैरून मुल्क जैसे अमरीका या यूरोप भेजती है, जहां उसका मुकम्मल इलाज करवाया जाता है और उसके साथ एक तैमारदार के तमाम अखराजात भी हुकूमत खुद बर्दाश्त करती है। ये वो बेमिसाल सहूलतें हैं जो कुवैत के लोगों को एक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती हैं और यही वजह है कि वो दुनिया के खुशतरीन लोगों में शुमार होते हैं।